रोजगार तो नहीं है सर, हम वहाँ अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से आए हैं, अयोध्या से हैं, रामनगरी से। रामनगरी से 8,000 की नौकरी यहाँ पर कर रहे हैं। कितने की नौकरी? 8,000 की। 8,000 की नौकरी। 8,000 की, 8 घंटे की। तो मंदिर तो बन गया, वहाँ जाके मंदिर बजने से क्या होता है सर, वहाँ हम घंटा बजाने के खाने के लिए नहीं रहेगा तो क्या पाएंगे। तो वहाँ बैठ कर पूजा पाठ कराइए। अरे पूजा पाठ कराने से कौन होता है, नहीं होगा। नहीं होगा सर। कहा जाए टूरिस्ट बढ़ेगा, लोग अयोध्या घूमने के टूरिस्ट आएंगे, बढ़ने से क्या होता है? अयोध्या के लोग तो ऐसे ही माला माल हो गए। कहाँ माला माल हो गए सर, हम वहाँ से इसलिए यहाँ आए हैं नोएडा, 600 किलोमीटर दूर से यहाँ से आए हैं। तो कितने की नौकरी कर रहे हैं? 8,000 की। 8,000? 8 बस 8,000 की। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हमने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन करके 8,000 की नौकरी? 8,000 की नौकरी सर। क्यों ऐसा, क्यों क्या हो गया आखिर ऐसे? वहाँ रोजगार नहीं मिला, यहाँ आए हाँ, इसीलिए मैं बस देश को यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादातर युवा जो है वर्ग हाँ। अब मोदी के साथ नहीं है। मोदी जी नहीं अगर आएंगे, देश का युवा क्या चाहता है? देश का बदलाव चाहता है। बदलाव 24 में बदलाव? हम जरूर चाहेगा। अल्लाह कमल साहब नहीं? नहीं। बाबरी मस्जिद का ताला हाँ। किसने खुलवाया? नहीं, ताला खुलवाने झगड़ा शुरू किसने करवाया? राजीव गांधी ने। किसका था? बीजेपी का था वो? नहीं, कांग्रेस का था। झगड़ा नहीं शुरू करवाया कांग्रेस। ताला खोला क्यों? यही तो बताना है कि कांग्रेस किसी धर्म की पार्टी नहीं है, वो देश की पार्टी है और देश के लोगों की पार्टी है, और ये देश सभी लोगों का है, ठीक, सभी धर्म के मानने वालों का। कांग्रेस इस मूल्य में विश्वास रखती है, जबकि बीजेपी एक धर्म इसी तरह पूरे देश के मुसलमानों को ये बताया गया कि भाई बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, राम मंदिर बना दिया, बीजेपी ने किया। कोई ये नहीं बताता कि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की। अच्छे, कांग्रेस ही वही है। और इस हिसाब से देखा जाए तो शुरुआत तो बाबर ने कर दी थी कि भाई बगल ही में ज़मीन बना दी, बगल में ही मस्जिद बना दी, ठीक है। शुरुआत तो इनमें वो जो अखाड़े वाले थे उन्होंने कर दी थी, निर्मोही अखाड़े वालों ने। भाई सबने बगल बगल बनाई, शुरुआत तो तभी से हो रखी थी। ये बताइए कांग्रेस 70 सालों में ऐसा कौन सा काम की जिसके बेस पे आ सकती है? कांग्रेस ने 70 सालों में सारे काम किए हैं जिसके बेस पे वो आ सकती है। जितने काम है सब कांग्रेस के ही हैं, ठीक है। क्या क्या है बताइए ना। बता देता हूँ, ठीक है। भाई देश में मनमोहन की सरकार में 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, ठीक है। महंगाई बढ़ती है, ठीक, साथ में इनकम भी बढ़ती है। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है मनी का, तो भैया संसाधनों पे सीधे सीधे कंट्रोल भी किया जाता है। कांग्रेस टाइम पर पेट्रोल महंगा था, प्रति बैरल रेट ज़्यादा था, ठीक है। उन्होंने फिर भी सब्सिडी देकर हमें सस्ता दिया। भाई पॉलिसी कैसे चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, ये कांग्रेस से बेहतर तो कोई नहीं जानेगा। संसाधन बेचे नहीं थे, संस्थाएं बेची नहीं थी, और संस्थाएं मैनेज नहीं करी थी, मीडिया भी मैनेज नहीं करी थी। कम से कम डेमोक्रेटिक राइट था। वो सरकार थी कि कोई प्रधानमंत्री तक को पप्पो बोल दे रहा था और उसको कोई डर नहीं था। आज की डेट में तुम किसी विधायक को नहीं बोल सकते। डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी हो चुकी है, पता है आपको। ब्रजभूषण के खिलाफ नहीं बोल सकते, ठीक, कुलदीप सेंगर के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये जो पहली वाली जो व्यवस्था थी कि आप किसी भी नेता से सवाल उठा सकते हो, किसी भी नेता के खिलाफ खड़े हो जाओगे, और आपके अगर 150 लोग खड़े हो जाएंगे तो सरकार बैकफुट पर जाएगी। सरकार 1975 में इमरजेंसी लगा तो क्या क्या हुआ था आपको पता है? बताइए जरा। 1975 में इमरजेंसी लगा तो बहुत कुछ हुआ था। पत्रकारों को जेल में डाला, बिल्कुल डाला गया। पॉलिटिकल पार्टी के नेता। हाँ, बताता हूँ। वो बीजेपी ने ऐसा क्या? बिल्कुल बताता हूँ। बहुत सारे पत्रकार जेल में गए थे, और उनमें से आज वो सारे पत्रकार भाजपा के समर्थक भी हैं, ये भी पता होगा। जिनमें से रजत शर्मा भी एक थे, इंडिया टीवी वाले, वो अरुण जेटली के क्लासमेट थे, ये भी पता होगा आपको। तो कहाँ गई थी कांग्रेस की डेमोक्रेसी? नहीं, बिल्कुल डेमोक्रेसी वही उस टाइम पे ताक पर रखी गई, ये बात सच है, ठीक है। अगर इमरजेंसी लगेगी तो बिल्कुल ताक पर रखी जाएगी। अचानक ये घोषणा हो जाएगी कि भाई आंतरिक कारणों से भाई देश में इमरजेंसी लागू होती है। भाई कोई भी व्यक्ति अपनी सत्ता बचाने के लिए करता है, ठीक है। आप लाइन पे लेकिन सुनिए, उस इमरजेंसी से पहले का अध्याय तो पढ़ो कि देश की प्रधानमंत्री तक को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा था। एक नॉर्मल से वकील ने, शांति भूषण जी ने इंदिरा गांधी को वकील को जज के सामने हाजिर करवा दिया था। आज तुम किसी विधायक को हाजिर नहीं करवा पा रहे, किसी सांसद को हाजिर नहीं कर पा रहे। वो भी तो डेमोक्रेसी थी कि इंदिरा गांधी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा था और कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि तुम्हारी कुर्सी चली जाएगी, 1 हफ्ते में रिजाइन दे दो। वो डेमोक्रेसी चाहिए इमरजेंसी से पहले वाली, कि प्रधानमंत्री की भी जवाबदेही हो। वो नहीं कि यहाँ के विधायक और एक नेता तक की जवाबदेही तय नहीं हो रही। ब्रजभूषण रेप कर देता है, कोर्ट में हाजिर तक नहीं हो रहा, एक FIR तक नहीं हो रही। आप इमरजेंसी का अध्याय तो पढ़ रहे हो, लेकिन इमरजेंसी से पहले हुआ क्या था, क्यों लगानी पड़ी थी इमरजेंसी, और उनने गलत किया मानते हैं। लेकिन उससे पहले भी तो डेमोक्रेसी का कोई अध्याय निकला है। कोर्ट के अंदर कोई प्रधानमंत्री हाजिर हुआ है, कोर्ट के जज के बराबर चेयर रखी गई, थोड़ी सी नीचे रखी गई, क्योंकि जज का सम्मान ज़्यादा था। आज तक कोई प्रधानमंत्री, कोई नेता, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मंत्री कोर्ट में हाजिर हुआ हो तो बताओ। कृषि कानून आए, बताओ कौन सी किस पर केस हो गया, किस में मुकदमा हो गया, किसकी जवाबदेही तय हो गई। ब्रजभूषण पर रेप का केस हुआ, क्या जवाबदेही तय हो गई। ब्रजभूषण के चक्कर में अंतर्राष्ट्रीय संघ में, कुश्ती संघ में, ठीक है, सदस्यता चली गई, लेकिन उसकी कुर्सी नहीं गई।
ये हुआ इस डेमोक्रेसी के साथ। और उस टाइम पर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक चली बीजेपी इतनी खराब है तो कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ के बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? हाँ हाँ, यही बीजेपी के छोड़ के आने यही आपके सवाल का जवाब है। क्या आपने कहा ना कांग्रेस खराब है, इमरजेंसी याद है, ये वही वाले नेता बीजेपी में गए हैं जो इमरजेंसी के टाइम से जुड़े हुए थे, और उन्होंने प्लानिंग बताई बेटा शासन ऐसे चलाओ। जो इंदिरा नहीं कर सकी वो मोदी से करवा रहे हैं। ठीक है, इमरजेंसी कहते हैं घोषित थी, कम से कम उस लोगों को पता था तुम पे अत्याचार हो रहा है। अब की जो इमरजेंसी वो अघोषित है। चल अब भी इमरजेंसी रही है साहब, लेकिन अघोषित है। आपने कहा आपके लिए बीजेपी के लिए कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस लेकिन उसी कांग्रेस के नेता को बीजेपी ज्यादा अच्छी लगती है और कांग्रेस के नेता ज्यादातर छोड़ के बीजेपी में चले गए। देखो, कुछ की मजबूरी है और कुछ की चॉइस है। ठीक है, और कुछ सिचुएशन को भाप कर चले जाते हैं। कुछ की मजबूरी यह है कि भाई अगर तुम नहीं ज्वाइन करोगे तो तुम पर कार्रवाई होगी, ईडी जाएगा। ठीक है, कुछ को पेशकश है पैसों की। ठीक भाई, जो सत्ता में होता है लोग उसी के पीछे, डूबती नाव पे कोई नहीं चढ़ता। अभी कांग्रेस क्या सत्ता में नहीं है, और जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आएगी बीजेपी वाले आ जाएंगे कांग्रेस में। ये तो चलता रहता है। नेता ये बताइए, इस देश में मुसलमान ज्यादा पीछे है या हिंदू ज्यादा पीछे है, एजुकेशन सिस्टम में या और बाकी चीजों? 100% मुसलमान ज़्यादा पीछे है, पीछे है। बिल्कुल पीछे है। तो ये 2014 के बाद हुआ या उससे पहले? नहीं, पहले से हुआ है। उसका पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, बिल्कुल कांग्रेस की कांग्रेस ने ही पीछे रखा। नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस ने 2% को 10% पे लाए। ठीक, लेकिन कुछ रिलीजियस थिंग्स होती हैं जिस वजह से मुसलमान पीछे है। अब थोड़ी थोड़ी जागरूक, इसके लिए मोदी जी का थैंक्स करूंगा मैं, क्योंकि इस सरकार मोदी जी ने जागरूक किया? नहीं, जागरूक नहीं किया। मोदी जी ने डर पैदा किया कि बेटा अगर तुम पीछे रह गए तो जैसे कुचले जा रहे हो ऐसे ही कुचले जाओगे। यानी पीछे कांग्रेस कर चुकी थी? नहीं नहीं, मोदी जी उसको अब समझा रहे हैं, कहते तुम्हें पीछे किया? नहीं नहीं नहीं, अभी तो आप बोल के नहीं, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ भाई, मोदी जी ने 2% को -2% कर दिया। जो 2% कांग्रेस ने आगे बढ़ाया था मोदी जी ने उसको भी ढकेल दिया घर नहीं, में। नहीं, अब तो अच्छी जा रही है हालत। नहीं, कौन कह रहा है अच्छी जा रही नहीं, अब अच्छी जा रही है हालत। बिल्कुल अच्छी हालत नहीं जा रही है। ठीक है, आज मोमडन बच्चा, आज मुसलमान पढ़ रहा है, लिख रहा है, जागरूक है, ये बात सच है। ठीक है, सरकार के आने की वजह से कांग्रेस 70 सालों में मुसलमान को पीछे क्यों रखा? 70 साल आप दे थे कि कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस ने धर्म की राजनीति करी ही नहीं, उनने हिंदू मुसलमान किया ही नहीं। तो सिख कैसे, दिल्ली में नरसंहार कैसे हो गया सिखों का? देखो, वो भी कांग्रेस ने घोषणा नहीं करी, पहली बात बता देता हूँ वह कांग्रेस की सरकार में भाई। देखो, कांग्रेस सो रही थी क्या? अगर आज मोदी जी, ऊपर वाला ना करे, 100 बार कह रहा हूँ, अगर मोदी जी की कोई हत्या कर दे तो मुसलमानों का नरसंहार होगा। योगी जी की कोई हत्या कर दे तो चाहे बीजेपी घोषणा करे ना करे, चंद लोगों के दिमाग में यही आएगा, और कोई मुसलमान ही निकल जाए उनका कातिल, तो सबसे पहले जिनको मारा जाएगा ना, जिस कम्युनिटी पे आँच आएगी वो मुसलमान होगी। ऐसे ही सिखों के ऊपर आया था, सेम बात है। ठीक है, ये एक्शन का रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, और ये सिर्फ पॉलिटिक्स है। ठीक है, इसका किसी पार्टी की विचारधारा से तो आप मान गए ना इस बात को कि सिखों का नरसंहार कांग्रेस करवा? नहीं, कांग्रेस ने नहीं कराया, फिर बता रहा हूँ। ठीक है, कांग्रेस ने सरकार उसकी थी, सब कुछ उसका था, क्या कंट्रोल किया? नेता ने घोषणा करी थी कि सिख ने मारा, कांग्रेस ने करवाया क्या? कभी किसी नेता का कोई बयान आया किसी के समर्थन में? मुझे बता दो। मुसलमानों की हत्याओं के लिए 100 बयान है बीजेपी नेताओं के कि मुसलमानों की गर्दन काटो, तलवार रख लो, चाकू रख लो, इस कम्युनिटी का ये कर दो, इस कम्युनिटी का वो कर दो, 100 बयान है। तुम एक बयान दिखा दो कांग्रेस के नेता का जो सिखों के खिलाफ हो, एक बयान दिखा दो, 84 के दंगों पे ही दिखा दो, बताओ है? क्यों वो बयान देगी? हाँ, क्यों बयान देगी? बीजेपी कैसे दे पा रही है बयान? सफाई दे दे वो, है, कांग्रेस सफाई दे चुकी है सफाई, कांग्रेस कई बार दे चुकी है। ठीक है, संसद में भी दे चुकी है। तो केस क्यों चल रहा था कांग्रेस के नेता पे? हाँ, केस अब तक चल रहा था कांग्रेस? तो गोधरा वालों पे भी चल रहा है। ठीक है, गोधरा का सांसद इमरान आज तक चल रहा है, उसकी हत्या हो गई, लेकिन उसका केस आज तक चल रहा है। कांग्रेस जब 10 साल उसके बाद भी सरकार में थी तो कांग्रेस ने क्यों नहीं? न्यायिक प्रक्रिया पार्टी की प्रक्रिया से अलग होती है ना भाई। कोर्ट की प्रक्रिया में क्या दखल होगा? केस चल रहा तो कोर्ट की प्रक्रिया है, वो उससे क्या लेना देना है? अब कोर्ट की प्रक्रिया हो, बिल्कुल, कोर्ट की प्रक्रिया, कोर्ट एक स्वतंत्र चीज़ है, अलग चीज़ है भाई। लोग हिंदू राष्ट्र कहते हैं ना, घोषणा आपने सुनी होगी। मैंने क्या कहा था, एक लास्ट वीडियो में कहा था कि भाई इनकी 10 पीढ़ियाँ आगे की आ जाएं तो भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकती। संविधान बदल दें तो भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संविधान के बाद एक और स्वतंत्र चीज़ बची है ना हमारे यहाँ, जुडिशरी। आगे सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके आगे कुछ है क्या? उसके आगे तो कुछ नहीं है भाई। वो तो खारिज कर सकता है ना संविधान बदलने की परमिशन या जो भी है, आखिरी अंतिम तो उसी के हाथ में सकती, तो भाई नहीं घोषित हो सकता। इसी तरीके से भैया जुडिशरी एक अलग मैटर है। ठीक, उस पर अगर केस चला तो वो चलेगा, और वो सबूतों के आधार पर ही होगा। ठीक है, गवाहों के आधार पर ही होगा। बिल्किस बानो इसमें पहली बार हुआ सरकार में कि भाई कोई बलात्कारी छोटा, उसका स्वागत हो गया। भाई ऐसी व्यवस्था थी क्या कांग्रेस के टाइम पर?
कि भाई बिल्किस बानो का रेप किया, वो लोग रेप में जमानत पर आए या रिहा होकर आए और उनको सम्मानित किया जा रहा है? ऐसा कभी हुआ है क्या? फिर बताओ, कांग्रेस के टाइम पे ऐसा कोई निर्भया का कांड हुआ, पूरा देश एक साथ मिलजुल के खड़ा था, सरकार ने क्या कहा? तुम लोग झूठ बोल रहे हो, इसकी जांच होगी, SIT बैठेगी, अरे वो पक्ष ऐसा वो पक्ष वैसा। कुछ नहीं, सरकार ने गलती नहीं भी मानी होगी ना, लेकिन संवेदना जरूर दिखाई दी कि हाँ गलत हुआ। ये सरकार ना तो गलती मानती है ना संवेदना दिखाती है। हाथरस का कांड हुआ, योगी जी ने क्या बयान दे दिया, ADG लॉ एंड ऑर्डर ने क्या, पूरे दिन तांडव हुआ, मीडिया को घुसने नहीं दिया। रात में ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी का बयान आता है कि लड़की की बॉडी में सीमन नहीं मिला था, लेकिन रातों रात जला दी गई। भाई अगर ठीक है, गलती किसी की भी हो, किसी भी समुदाय की हो, उस प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो कम से कम संवेदना व्यक्त करे कि जिसकी भी बच्ची मरी है, जिसके भी साथ गलत हुआ है, हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में अगर मैं कहूँ, ठीक है, मेरे हिसाब से देखो मिली जुली चीज़ें बेहतर होती है। हर आदमी हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, और गठबंधन एक अच्छा उपाय होता है किसी भी सरकार को रन करने के लिए। मेरे हिसाब से किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आनी चाहिए हर वक्त बंदा, क्योंकि विपक्ष में जब पावरफुल लोग होंगे, विपक्ष के पास इतनी पावर होगी कि ये हो सकता है कि कोई तीसरा, देश के बाद 2 ही ऑप्शन है, BJP या कांग्रेस, कोई तीसरा ऑप्शन होना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से देखो प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बन जाना चाहिए, मगर देश में और भी मिनिस्ट्री हैं, उनका बंटवारा। नीतीश कुमार ठीक नहीं है? नहीं, मैं बता देता हूँ, जैसे सड़क मंत्रालय जो है, परिवहन मंत्रालय, इसके लिए नितिन गडकरी बेस्ट हैं, अच्छा काम किया है, तो वो उनको मिलनी चाहिए, चाहे वो भैया इलेक्शन वो उस पार्टी के हो या नहीं हो। मेरे हिसाब से रेल के मामले में लालू यादव ने अच्छा काम किया था, तो रेल मंत्रालय उन्हीं को मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने कौन सा अच्छा काम कर दिया कि प्रधानमंत्री बनना? बिल्कुल बताता हूँ, ठीक है। राहुल गांधी ने, भाई पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट है विचारधारा, जिस पर सभी लोग सहमत हों, ठीक। तो राहुल गांधी एकमात्र नाम है, ठीक है, जिस पर सभी लोग सहमत होते हैं, जिसके विचार पर सहमत होते हैं, ठीक है। देश की क्षेत्रीय, आपके हिसाब से उस लाइक अखिलेश यादव भी नहीं है, नीतीश कुमार भी नहीं है, केजरीवाल भी नहीं है, सबसे ऊपर राहुल गांधी है। अखिलेश यादव जो हैं यूपी के CM बतौर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, यूपी के लिए बेस्ट CM है, ठीक, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर, उसके लिए अलग बंदा चाहिए, वो उनसे मैनेज नहीं हुआ। मेरे हिसाब से मिली जुली राय है सभी के लिए। देखो केजरीवाल क्यों नहीं, केजरीवाल गांधी क्यों नहीं, केजरीवाल, देखो सुनो, देश में मैं बताता हूँ, देश में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो मनीष सिसोदिया से अच्छी कोई नहीं संभाल सकता, ये हमें समझ में आया इतने टाइम में, ठीक है। अरविंद केजरीवाल के पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट होना चाहिए इस देश का, कि सही जनता के सही पैसों को कहाँ कितने में पहुँचाना है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मामले को, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता को सारी सुविधा देने के बाद कोई सरकार फ़ायदे में गई है, तो वो भैया अरविंद केजरीवाल की सरकार है, ठीक है। जिसकी जिस चीज़ में महारत हासिल है उसको वो मिनिस्ट्री मिले, ठीक है। और भैया राहुल गांधी पर अगर सभी लोग सहमत होते हैं इंडिया गठबंधन में, तो उसको प्रधानमंत्री का पद मिले, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई राहुल गांधी ही बनना चाहिए, लेकिन भाई जिस पर सर्वसम्मति बने, और मेरे हिसाब से राहुल गांधी पर सबकी सहमति बनेगी। ठीक है, धन्यवाद। मोदी जी ने मान्य दिया, नहीं अखिलेश यादव ने मान्य दिया था जिम्मेदारी के लिए, वो मान्य मोदी जी ने खत्म कर दिया। क्या दिया था? मान्य दिया था, अच्छा, बिजनेस के लिए, स्कूल के लिए, अच्छा। मास्टर के लिए 1000 रुपये दिए। अच्छा। इन्होंने बोला हम प्रारंभ करेंगे, हाँ। अखिलेश यादव ने। अब मोदी जी ने वो कोई खत्म कर दिया, मान्य भी मतलब खत्म हो गया वो। खत्म हो गए वो भी। तो अब मास्टर चुनाव आने वाला है, 6 महीने का चुनाव है, क्या 6 महीने की चुनाव है, तो मोदी मान्य देंगे तो अरे, चुनाव आने वाला है 6 महीने के बाद, क्या करेंगे? देश का युवा क्या सोच रहा है? सोच रहा है अखिलेश यादव वो, और क्या होगा, राहुल गांधी वो कांग्रेस होगी पार्टी, कांग्रेस। और क्या। आप बताओ भाई, क्या करेंगे? रोजगार कह रहे कि नहीं है?